चिड़िया और कौवा दोनों पड़ोसी थे। दोनों के घर पास पास ही थे। चिड़िया और कौवा दोनों ने अपने अपने घरों के पास ही अपनी अपनी प्याज की फसल लगाई हुई थी। कालू, देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे काम कर रही है, दोपहर को भी आराम नहीं करती। और तो और इसकी वो पिद्दी सी बेटी भी इसके साथ पूरा काम करवा रही है। जो भी कर ले, फसल तो मेरी ही अच्छी होगी। चिड़िया से ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी मैं। मम्मा, अब घर चले, बाकी का काम कल करेंगे। हाँ बेटी, अब हमारी प्याज की फसल तैयार होने ही वाली है। कुछ ही दिनों बाद हम अपनी फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। वो माँ बेटी घर चली जाती हैं। गोरी देख रही थी। जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती हैं, गोरी अपनी फसल से निकाली हुई जड़ी बूटियाँ चिड़िया की फसल में गिरा देती है। छोटी चिड़िया मुकाबले करती है मुझसे, जो भी कर ले जीतूंगी तो मैं ही। गोरी, चिड़िया के प्याज बहुत मोटे मोटे हैं और हमारे इतने इतने से हैं। हमें चिड़िया की फसल खराब करने के लिए कोई बड़ा काम ही करना होगा। रात हो जाती है। आसमान पर गहरे बादल थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैं बारिश से डर रही थी और बारिश शुरू हो गई। प्याज की तैयार फसल ज्यादा पानी से खराब भी हो सकती है। मम्मा, आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। कालू जी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से नीचे है या ऊपर? गोरी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से गहराई में है। तो फिर मौका अच्छा है चिड़िया की फसल बर्बाद करने का। चलो हम जाकर अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में निकाल देते हैं। अच्छा मशवरा है। ऐसे तो कल तक ही चिड़िया की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी घर से निकलते हैं। कालू कौवा अपनी फसल का सारा पानी चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। कुछ ही देर में चिड़िया का खेत पूरी तरह पानी से भर जाता है। अब बारिश रुक भी गई तो चिड़िया बचा न सकेगी अपनी फसल को। वो दोनों घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जैसे ही अपने खेत में आती है, उसकी तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया, ये क्या हुआ? हमारी फसल तो पानी से भर चुकी है। ऐसे पानी में तो हमारी प्याज की फसल गल सड़ जाएगी। मम्मा, बारिश इतनी ज्यादा तो नहीं थी जितना पानी हमारे खेत में जमा हो गया है। वो माँ बेटी बैठकर रोने लग जाती हैं। अपने खेत में बैठे कौवा और कौवी उन्हें देखकर हंस रहे थे। रोई रोई गोरी, वो देखो चिड़िया रो रही है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि गोरी किसे कहते हैं। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो सारा ही खेत पानी से भर गया है। मिट्ठू भैया, मैंने बहुत मेहनत की मगर मेरी सारी फसल खराब हो गई है। चिड़िया, आप चुप कर जाएं। जो होना था वो हुआ, मगर अब हौसला करो। मेरे पास धान की पनीरी है। आओ वो पनीरी लाकर अपने खेत में बो दें। खड़े पानी में चावल की फसल बहुत अच्छे से होगी। चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर खुश हो जाती है। मम्मा, हम आज ही अपने खेत में धान की फसल बो देंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी मिट्ठू के साथ जाती हैं और मिट्ठू के खेत से धान की पनीरी लेती हैं। चिड़िया, अगर चावल की फसल हो गई तो तुम प्याज को भूल जाओगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सारा दिन काम करती हैं। वो अपने खेत में धान की पनीरी लगाती हैं। गोरी, देखो तो चिड़िया पागल हो गई है। ऐसे पानी में अब न जाने क्या बो रही है। मरने दो, इसे तो आदत है हर समय कुछ न कुछ करते रहने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की फसल अच्छे से तैयार हो रही थी। अब धान के पौधे बड़े होने लगे थे। कौवा और कौवी भी अपनी प्याज की फसल काट लेते हैं। वो अपनी फसल लेकर मंडी जाते हैं। चाचा छम छम, प्याज का क्या दाम चल रहा है? इस बार प्याज की फसल बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए कोई प्याज खरीद नहीं रहा। मैं तो नहीं लूँगा, किसी और से पूछ ले। फिर गोरी और कालू दूसरे पक्षी के पास जाते हैं, मगर कोई भी उनकी फसल खरीदने को तैयार न था। बहुत मुश्किल से वो अपनी फसल बेचते हैं। कालू जी, इन पैसों से तो खर्चा भी पूरा नहीं होगा।
गोरी, क्या क्या सपने सोचे थे मैंने, मगर अब तो प्याज बेचकर खाद के पैसे भी पूरे नहीं हुए। चिड़िया की चावल की फसल भी तैयार होने ही वाली थी। धान के पौधे बोझ से झुके हुए थे। गुड़िया बेटी, अब हमें अपनी फसल की निगरानी पहले से भी ज्यादा करना होगी। ये शैतान कौवे कुछ भी कर सकते हैं। उड़ते उड़ते गोरी कौवी वहाँ आती है। चिड़िया, तुम्हारी ये फसल कौन सी है? ये धान की फसल है, इससे चावल बनते हैं। मेरी प्याज की फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैंने धान की फसल बीज दी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी भी अपने खेत से पानी तुम्हारे खेत में ना छोड़ती, तुम फिर जीत जाओगी। ऐसे कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा देखा, सच निकल ही आया गोरी आंटी के मुंह से। इसी ने वो सब किया था। इसने जरूर अपने खेत से पानी हमारे खेत में छोड़ा होगा। बेटी, अगर ऊपर वाला साथ हो तो किसी के बुरा करने से कुछ नहीं होता। कालू, कुछ करो कालू, चिड़िया की फसल तैयार हो गई है। वो अपनी फसल बेचकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। गोरी, हम आज ही चिड़िया की फसल को आग लगा देते हैं। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना होगी वो अमीर। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। फिर रात को वो दोनों चुपके चुपके चिड़िया के खेत में जाते हैं। वो अभी खेत में जाकर बैठे ही थे कि पीछे से चिड़िया बड़ा डंडा लेकर आ जाती है और कौवे और कौवी को मारना शुरू करती है। चिड़िया, छोड़ो, ना मारो हमें। हम तो तुम्हारी फसल देखने आए थे कि पकी है या कच्ची। मुझे सब मालूम है बुरे कौवो, मैं भी इन दिनों खेत में ही रहती हूँ। अब तुम्हारी कोई शैतानी नहीं चलेगी। पिटने के बाद रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी फसल काट लेती है। उसकी फसल बहुत महंगे दामों बिकती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। मम्मा, हमारी धान की फसल ने तो हमें प्याज से भी ज्यादा मुनाफा दिया है और साल भर खाने के लिए चावल भी मिल गए। जी बताइए, क्या बात है गोरी आंटी? गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से कहो मुझे थोड़े से चावल दे दे, मैंने बिरयानी बनानी है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों से जलने से बेहतर है आप अपना काम ध्यान से करो। आपका धन्यवाद।